एवं हिंदुस्तान डी ग्रेड संगीत पार्टी जलालपुर विश्वा डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू कहर से। जी सरकार, हमारी 4 हवेलियां और तैयार हो गई हैं। अच्छा। फिर भी पैसा कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है ना। पैसा ही है, कम कहाँ से होगा। देखो अब हमारे ठाकुरैन को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। अब तो हमारा दिल ये कहता है अब हम शादी कर लें। तो बिहार चले जाए। बिहार में बहुत सारी बट रही है का। देख कोई आवाज दे रहा है। जवाब साले बार समझा रहे हैं कि ये बात कहा करो, तुम बहुत हरामी हो साले। अब किस बार जब कोई पूछे कि का ठाकुर साहब है तो तुम यूं ना कहो कि है नहीं कि उनका मर गए। सीधी बात कर दो कि जो मर गए उनका हम कफन आए रहे। इतने झूठे मारूंगा साले दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखो कौन है। ठाकुर साहब नमस्ते। हाँ मैं कौन बिजली, कौन चंदा, कौन चंदू आ गई, कौन चंदा। यहाँ का चंदू आ गई, माजरा कुछ समझ में आया नहीं। अपने हाथों से गोली हमारा तुझे राज कुछ भी समझ में है। तू चंदा है या कि बिजली है? कौन है? अरे हमारा नाम चंदा है। चंदा है? तू चंदा है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने अपने हाथ से तुझे 2 गोली मारा था और फिर भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है। आपने 2 गोली मारा था। वो बड़े बुजुर्गों से कहावत सुना है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपने 2 गोली हमको मारा। अच्छा। और हमारा बहुत बड़े अस्पताल में इलाज हुआ। अच्छा। डॉक्टरों ने दोनों गोली निकाल दिया। अच्छा। मैं बच गई। यानी डॉक्टरों ने गोलियां निकाल दिया और तुम्हारा बड़े अस्पताल में बढ़िया इलाज हुआ और तुम बच गई। वाली कौन मालिक बात है। अरे एक तो गोली जहाँ तहाँ 2 लागी रहे, डॉक्टर निकाली जिंदा है। हमरे तो 2 गोली आके दिल लागी रहे और डॉक्टर निकाली तब हम जिंदा। तुम साले हो कुर्बानी के खस्सी बकरा ना लागे। साले बात करने की तमीज नहीं है। अब ये पूछो कि हम यहाँ का आए हैं। यानी कि तुम हकीकत में तुम चंदा हो। हाँ, और तुम बच गई। हाँ, इलाज में तो वो ताकत होती है, इंसान किस रास्ते चल रही हो ओ इलाज बढ़िया हो जाए तो बच जाता। और मालूम है बाद में लोग कह रहे थे, हम लोगों के मुंह से सुना कि 3 महीने पूरा 3 महीने में कुएं में रही। कुएं में? अरे कुएं में नहीं कहते हैं उसको, कहते हैं 3 महीने तुम कोमे में रही। कोमा कहते हैं। कोमा कहते हैं। हमारी समझ में आया कि कुएं में कह रहे हैं। अच्छा। यानी कोमे में रही, तुम अपनी यादाश्त खो बैठी थी और फिर उसके बाद तुम्हें होश आया। हाँ। अब होश आया तो तुम यहाँ क्या लेने आई? यहाँ का अब पूरी स्टोरी सुनो। हमारे घर में तो कोई रह नहीं गया। फिर दूर दूर के रिश्तेदारों ने हमारी 4 लड़कों से शादी तय कर दिया। लड़की एक, तुम्हारी शादी 4 लड़कों से तय कर दिया? ये क्या मामला है? अरे आप, मैं क्या बताऊं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, आपको समझा नहीं पा रही, आप समझ नहीं पा रहे। ऐसा हुआ, एक लड़के से शादी तय हुई, वो देखने आया। किसी ने कह दिया कि ये वही चंदा लड़की है जिसके साथ में ठाकुर साहब ने सब कुछ किया था। अच्छा। इसी तरीके से दूसरा आया होगा, तीसरा आया, चौथा आया। एक करके 4 लड़कों से शादी तय हुई। अच्छा। कोई शादी नहीं किया, सब चले गए। हाँ, जूठन कोई बटोरना पसंद नहीं करता है। फिर जानते हो क्या हुआ? आज 3 दिन से आपके ख्याल आने लगे। हमारे ख्याल? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं। सोती हूँ तो आप सपने में आते, जागती हूँ तो ख्यालों में आते। खूब सोच समझ कर के यही फैसला किया। मतलब क्या है, इरादा क्या है? साफ शब्दों में बताओ, चाहती क्या हो? साफ शब्दों में यही बात है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हमसे शादी? हाँ। यानी तुमने शादी का इरादा बना करके अपने घर से चला और मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ। ओह, लगता है ऊपर वाले ने फरियाद सुन लिया।
जानी तो हमसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं औरत जात हूँ ना, मर्द का सहारा चाहिए जिंदगी बिताने का। सही कह रही हो। तो आप हमारे ख्यालों में आते, सपनों में आते। हम तुम्हारे सपनों में आते हैं? हाँ। अच्छा, कैसे लगते हैं सपनों में? एकदम सलमान खान जी। सलमान खान? हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम पूरा इरादा करके आई हो हमसे शादी करने के लिए? हाँ। शादी करना चाहती हो तो हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं। ये रिश्ता हमें मंजूर है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परले होएगा बहुरी करोगे कब। तो देर का है कि मतलब यह है कि शादी हमारी अभी होनी चाहिए। खड़े खड़े बोतली मुंह देख रहे हो? जाओ पंडित क्या जल्दी, हम पंडित बुलवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है, एक शर्त हमारी। क्या शर्त है? जैसे कि हमारे घर में कोई होता तो छानबीन करता, वर कैसा है, घर कैसा है। कोई है नहीं है, हम ही को जानने का अधिकार है ना। सारा पैसा हमको संभालना पड़ेगा हवेली का, तो हम कुछ जानना चाहते हैं। अरे इसको शर्त ना कहो, इसको ये कहो कि ये जानकारी करना बहुत जरूरी है। जरूरी है ना? तो ये बात तो हकीकत है, अपनी जिंदगी के बारे में तहकीकात करना और जान छानबीन करना, ये सब तुम्हारा अधिकार है, पूरा अधिकार है। मैं जानना ही चाहती हूँ। अभी अभी 4 हवेली आपने बनवाया, आपकी रियासत के जितने भी लेबर हैं सब आप ही की हवेली में काम करते हैं। अच्छा, दिन दूना रात चौगुना आप बढ़ते ही जा रहे हैं, सब पैसा कहाँ? अच्छा, मैं समझ गया। इसका मतलब तुम हमारी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहती हो। आप इतनी दौलत हमारे पास कहाँ से आती है और इतने बड़े आदमी हम कैसे बन गए? अगर तुम जानना चाहती हो तो हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, क्योंकि तुम हमारी होने वाली पत्नी हो। अब तुमसे क्या छिपाना है? कोई आवाज लगा रहा है? कौन है आवाज लगा? वो बिल्ली रो रही थी, कुत्ता। अच्छा, कुत्ता बिल्ली रोने की तो ये तो आदत होती है। हाँ, तो सुनो, मैं क्या हूँ और हमारा असली रूप क्या है? तो आप अब बता सकते हैं हमारा असली रूप क्या है? शायद तुम नहीं जानती हो, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, हम केवल जमींदार ही नहीं है, हम केवल जमींदार ही नहीं है, हम हैं डकैत जमींदार। क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब यह है, वो जौनिया पुल पड़ता है, वो सीतापुर और मिश्री के बीच में एक बहुत बड़ा घमासान जंगल है। उसी जंगल के दरमियान एक पुल बना हुआ जिसको लोग जौनिया पुल के नाम से जानते हैं। उसी पुल के आसपास एक डाकुओं का गिरोह रहता है, बहुत बड़ा डाकुओं का गिरोह है। लेकिन पूरे सीतापुर जिले की पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है कि उस गिरोह का सरदार कौन है। लेकिन उस गिरोह का सरदार कोई और नहीं है, यही ठाकुर अजगर सिंह है। आप डाकू हैं? हाँ, हमें लोग वैसे तो जमींदार कहते हैं, लेकिन हमें जानने पहचानने वाले लोग हमें डकैत जमींदार कहते हैं। अजगर सिंह डाकू आप हैं? जी। तो अजगर सिंह जमींदार कौन है? अजगर सिंह जमींदार भी हम हैं और अजगर सिंह डाकू भी हम हैं। हाँ, फिल्मों में तुमने ऐसा देखा होगा, है ना? मतलब यह है, हम डकैत भी हैं और जमींदार भी हैं। नाम सुना होगा वो जो अपने ही गांव में मंदिर क्या बना हुआ है, जो मंदिर की मूर्ति चोरी हुई थी, वो मूर्ति चोरी तुम्हारे पिताजी ने नहीं किया था, उन मूर्तियों की चोरी हमने किया था। जहाँ की हमारे बाबूजी पूजा करते थे। हाँ, उन मूर्तियों की चोरी हमने किया था और इल्जाम हमने तुम्हारे बाप पर लगा दिया था। पहली बात तो हमने तुम्हारे बाप से कहा था कि वो मूर्ति लाकर हमें दे दो और हम तुमको हिस्सा दे देंगे। जब इनकार किया तो तुम्हारे पिताजी गांव से गायब नहीं हुए थे, उनको 2 दिन के लिए अपनी हिरासत में हम रखे थे, हमारी हिरासत में थे। फिर चोरी करके इल्जाम तुम्हारे बाप पे लगा दिया, पिताजी को छोड़ करके पुलिस के हवाले करवा दिया। फिर उसके बाद जब तुम हमारी हवेली पर एक दिन आई थी, हमारे सर पे लाठी मार कर गई थी, वो दिन हमें आज भी याद है। मैंने लाठी कब मारा? भूल गई हो तुम? जरा दिमाग पर जोर डालो। हाँ, याद है। हाँ, हमारी हवेली पर आई थी, हमारे सर पे तुमने लाठी मारा था। वो बस वही बात पे हमें गुस्सा आया, हमने तुम्हारे बाप को गोली मार दिया, तुम्हारी इज्जत लूट लिया, तुमको भी गोली मार दिया और सारे इल्जाम हमने बादल पर लगा दिया। ये है मेरी जिंदगी का हाल। इसके अलावा आप और कोई धंधा करते हैं? और इसके अलावा हम बहुत बड़े स्मगलर भी हैं, हम स्मगलर भी हैं। गांजा, भांग, अफीम, चरस, मदक, हेरोइन, नाजायज असलहे, ये सब बाहर ले जाकर हम सप्लाई करते हैं। हाँ, और यहाँ तक हम लड़कियों की भी तस्करी करते हैं। अच्छा, मतलब यह है कि यहाँ से हम 10, 20, 50 लड़कियाँ हर महीने दूसरे गाँव
जमींदार ही नहीं है, हम हैं डकैत जमींदार। उदाहरण के लिए इतना ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये जो कुछ तुमने भौंका है सब इसमें रिकॉर्ड हो गया। इसको बहुत जल्दी डिलीट करो। अब इसको नहीं, तुमको डिलीट करना है। चंदा, तू मुझे चंदा समझता हरामजादे? चंदा की जान तूने और लिया बेहया, चंदा की जान तूने लिया बेहया। आंखों को खोलकर मुझको पहचान ले, सामने तेरे इंस्पेक्टर बिजली खड़ी, आई तेरी कजा आज तू जान ले। जानते जामो निकल, वरना जंगल का जहरीला वो नाग हूँ, कहीं ऐसा न हो जाऊं तुमको। और अपने को कर हवाले मेरे इस घड़ी, अपने को कर हवाले मेरे इस घड़ी, वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। भागने की करना अब कोशिश नहीं हाथ से, वरना मेरे अभी तू मरा। तू मुझे चंदा समझता नहीं, मैं चंदा की जुड़वा बहन इंस्पेक्टर बिजली हूँ। और ये रिकॉर्ड ही काफी है तुझे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए। हरामजादे तेरा खेल खत्म हुआ। कैलाश वर्मा, इसमें तो गोली खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? सामने पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, इसी पहाड़ी से मुझे छलांग लगा देनी चाहिए। ओह माय गॉड, देखा कितनी ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दिया। तो साला बहुत ऊंचे से कूद गया। हम पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है छलांग लगाने की, फिर भी हम लोग इतनी ऊंचाई से छलांग नहीं लगा सके। ये साबित हो रहा है ये डाकू अजगर सिंह है। सही कहे। ये मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड किया है। ये चलो एसपी साहब को सुनाकर वारंट कराते हैं इसकी गिरफ्तारी के, और बादल को रिहा कराते हैं। पंडित जी आ गए। पंडित जी का गाड़ी बहुत पंडित जी बड़ी है, यहाँ जान के लाले पड़े हैं। घर से कहाँ है? अरे कहसन, बहुत गजब हो गया। अरे बहुत बुरा हो गया। अब जेल चलने की तैयारी करो। ऐसा क्या हो गया? अरे यार, कहते हैं ज्यादा लबरापन इंसान का ठीक नहीं होता है। सही कह रहे हो। अभी अभी यहाँ पर बिजली आई थी। बिजली? हाँ, वही भोला पुजारी की दूसरी लौंडिया जो बाहर पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। वो पुलिस इंस्पेक्टर है। हवेली पर आई थी, वो है नहीं गई। वो यहाँ पर आई थी और हम उसको चंदा समझ बैठे, क्योंकि वो दोनों बहनें एक जैसी है। हाँ, वो यहाँ पर आई थी, हम उसको चंदा समझ बैठे। उसने कहा कि आपने मुझे गोली मारा, मैं ठीक हो गई और मैं तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ। हमरे लबरापन आ गया, हम शादी करने के लिए उससे हाँ कर दिए और ये नहीं समझे कि हमारी मौत है। हमने शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर उसके बाद वो पूछने लगी तुम्हारे पास से इतनी दौलत कहाँ से आती है। हमने सारी बातें बता दिया। हमने कह दिया कि हम डकैत हैं। हमने कहा हमारा नाम है डाकू अजगर सिंह। हमने कह दिया मंदिर से मूर्ति हमने चोरी किया था। हमने कहा कि हम बहुत बड़े स्मगलर हैं, गांजा भांग अफीम चर्च मदक हेरोइन ये सब बाहर सप्लाई करते हैं। अरे सारी हकीकत हमने बता दिया और उसने हमारी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर। अब वो मोबाइल कह रही थी कि डायरेक्ट डीएसपी के बंगले पर पेश करूंगी। तो कहो परी लग रही अपने गाने में कर लियो। अब क्या होगा? क्या जरूरत है बताने की इसको? कहल सिंह, मामला तो बहुत गड़बड़ हो गया है।
अब मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। अगर हम यहाँ कटरा रियासत में रहेंगे तो पुलिस किसी टाइम हमको दबोच सकती है, इसलिए अब यहाँ पर हमारा रहना ठीक नहीं है। मैं जो कुछ कहूँ मेरे कहने के मुताबिक काम करो, क्योंकि अब हमारे हमारी दुश्मन बिजली ही नहीं, हमारा दुश्मन इंस्पेक्टर सागर सिंह भी बन चुका है। वो सागर सिंह इंस्पेक्टर जो है और वो जो एडवोकेट बादल है, वो बादल सागर सिंह इंस्पेक्टर का बेटा है। वो माया देवी जो अपने गांव में रहती, जिसको रहने के लिए जगह हमने दिया था, वो काल हमारी दुश्मन यानी वो माया देवी सागर सिंह की धर्म पत्नी है। तो चारों ओर समझ चले वाले, चारों तरफ से हम घिरे खड़े हैं। अब बचने का बस यही एक रास्ता है। मैं जो कुछ कहूँ मेरे कहने के मुताबिक आप और नहीं देर ज्यादा लगाओ, नहीं देर ज्यादा लगाओ, अभी भेज डाकू का अपना बनाओ। हाँ मेरे यार, अब तुम्हारे लिए काम यह है, डाकू का भेष बनाओ और जो सागर सिंह है, सागर सिंह की पत्नी गांव में रहती है, उसको उठाकर बहुत जल्दी हमारे अड्डे पर लेकर आओ। चिंता मत करो यार, और हुक्म आपका भी ठाकुर बजाओ, हुक्म आपका अभी ठाकुर बजाओ और उठा उसकी पत्नी को फौरन में लाओ। अबे यार, उसकी पत्नी को उठाकर अड्डे पर लेकर आओ। अब हमारी तुम्हारी मुलाकात बस चंबल घाटी में होगी। मैं आ रहा हूँ उसकी पत्नी को लेकर। कहा बिजली, क्या खबर है? सर ऐसी खबर लाई हूं जो आज तक कोई पुलिस वाला सर ये जो डाकू अजगर सिंह है, ठाकुर अजगर सिंह, डाकू अजगर सिंह है, वही ठाकुर अजगर सिंह है। हाँ ये दो नहीं एक ही है, वही डाकू अजगर सिंह है, वही ठाकुर अजगर सिंह है। कोई पुलिस वाला आज तक डाकू अजगर सिंह का चेहरा नहीं पहचानता, तो उसे गिरफ्तार कैसे करे? सर ये मजबूरी उठाया मैंने अपनी सूरत की। अच्छा। मेरा चेहरा मेरी बहन चंदा से मिलता जुलता है, इसलिए वो मुझे चंदा से, देख रहे हो, मैं चंदा बनकर गई थी उसकी हवेली पर, और वो मुझे चंदा समझ बैठा। चंदा समझकर सारे राज उगल दिया और मैं मोबाइल में रिकॉर्ड। हम केवल जमींदार ही नहीं हैं, हम हैं डकैत जमींदार। और सर ये रिकॉर्ड फुर्सत में सुन लेना, लेकिन हमें जानने पहचानने वाले लोग हमें डकैत जमींदार कहते हैं। सर और जो भोला पुजारी का कत्ल हुआ नहीं मेरे पिताजी का, और चंदा का कत्ल हुआ उसकी इज्जत से खेला गया, ये सारे कारनामे इसी डाकू अजगर सिंह के हैं। अजगर सिंह ने। सर मैं चाहती हूँ उसके गिरफ्तारी के वारंट चाहिए, और ये बादल नाम का लड़का जो बेगुनाह फंसाया गया है इसे रिहा किया जाए। कैलाश वर्मा सबसे पहले बादल को पेश करें। नाम सुना होगा वो जो अपने गांव में मंदिर क्या बना हुआ है, जो मंदिर की मूर्ति चोरी हुई थी, वो मूर्ति चोरी तुम्हारे पिताजी ने नहीं किया था। बस करो सर मंदिर की अजगर सिंह को जेल भेजने के लिए इतना काफी है। बादल मैंने 2 दिन का वक्त मांगा था, आज रिहा किए जा रहे हैं। हाँ बादल, तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, इसलिए मैं छोड़ता हूँ और सीधे अपने घर जाना। और आइंदा कोई ऐसा काम मत करना जो कानून के लपेटे में आ जाए। आज चुपचाप घर को जाओ, कहीं सिटियाबाजी के चक्कर में मत पड़ जाना। सर और हम पुलिस वाले हैं, वो डाकू हैं। देखते देखते हमारे ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हमें गोली चलाने के लिए ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है। सर हमें इस बात का ऑर्डर परमिशन दीजिए कि हम लोग भी उन पर फायरिंग कर सके। अगर मेरी गोली से उन लोगों की जान जाती है तो इसके लिए मुझे आप सस्पेंड नहीं करेंगे। सर अगर उनकी गोली से हमारी जान जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार हम खुद होंगे। ठीक कहते हो बिजली, ये तुम्हारी अर्ज मैं स्वीकार करता हूँ। मैं ऑर्डर देता हूँ कितना भी गोला बारूद, कितनी कारतूस से खर्च करना पड़ जाए, लेकिन
24 घंटे के अंदर अजगर सिंह व कहर सिंह पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अरे साहब क्या बताएं, हाँ 10 किलो का राइफल ये घूम रहे हैं, हाँ, गोली मिलती है 2-4, वो भी ब्लैक में बेच लेते होंगे। नहीं सर, हाँ। वो मिलती है चलाने